हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने कई बच्चों को देखा है जब वो हिस्ट्री की बुक खोलते हैं और पढ़ने बैठते हैं तब उन्हें डर रहता है कि मुझे तो डेट याद ही नहीं है। और पता है उनको डेट याद क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन होती है कि BC कहाँ पे यूज होता है, AD कहाँ पे यूज होता है, इनका मतलब क्या होता है। सो मैं इस वीडियो में आज यही आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है? सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक है तो ये तो पता होना चाहिए, द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और फर्स्ट हिस्ट्रियन कौन था? हेरोडोटस। इनने पहली हिस्ट्री लिखी थी। और ये कौन से कंट्री से थे? ये ग्रीक कंट्री से थे, ठीक है। आपको एक मस्त फैक्ट बताती हूँ मैं। हिस्ट्री ना खुद को हमेशा रिपीट करती रहती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कलिंग युद्ध हुआ तब कुछ अलग हिस्ट्री थी, उससे पहले कुछ अलग हिस्ट्री थी, उसके बाद कुछ अलग हिस्ट्री थी, फिर जब देश आज़ाद नहीं था तब कुछ अलग हिस्ट्री थी, देश आज़ाद होने के बाद कुछ अलग हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे हिस्ट्री खुद को बार बार बदलती रहती है, ठीक है। AD एंड BC। और मैंने आपको ये बताना भूल गई थी कि हमारा मेन टॉपिक AD और BC के डिफरेंस के बारे में रहने वाला है, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको मैथ के टॉपिक से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैथ की नंबरिंग लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे है 0, ठीक है। इससे पहले तो हम कहते हैं -1, -2, -3, -4। इस 0 के बाद हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब 0 से पहले यहाँ 0 है ना, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हम यहाँ पे BC लिखते थे, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हम AD लिखने लगे, ठीक है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसके बारे में बता रखा है, ओके। अब कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC, ठीक है। और हमारा देश का आजाद हुआ 1947 AD में। अगर मैं ये BC ना लगाऊं और ये AD भी ना लगाऊं तो पता ही नहीं चलेगा कि पास्ट की बात हो रही है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात हो रही है, या उनके बर्थ के बाद की बात हो रही है। तो हमें ये BC लगाना पड़ेगा एंड AD भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है ना, BC 1 और AD 1। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच का टाइम क्या है, तो सिंपल सी बात है, मैथ से हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 तो सबको पता है 2 होता है, तो 2 इयर्स का यहाँ पे बीच में गैप है। अब मैं पूछूं कि 261 BC और 1947 के बीच में कितना गैप है? 1947 एंड 261 प्लस करें हम, इतना गैप है बीच में, इतने साल का गैप है। और अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। उसके हिसाब से भी हम प्लस करेंगे तो कुछ आंसर आ जाए, ओके। आप करके देखना, आंसर तो आएगा, ठीक है। कैलेंडर, अब इंडिया में ना 2 कैलेंडर चलते हैं। पहला तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है और एक दूसरा नेशनल कैलेंडर। और नेशनल कैलेंडर क्या है हमारा? शका कैलेंडर, ठीक है। मैंने नेशनल सिंबल्स की एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो जाके देखना, उसमें मैंने और भी नेशनल सिंबल्स बता रखे हैं। और हमारा नेशनल कैलेंडर है शका कैलेंडर,
ठीक है। अब मैं आपको एक बात, और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में बना था, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, और ये जो शका कैलेंडर है ना, इसमें चैत्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब 22 मार्च से स्टार्ट होता है शका कैलेंडर में, ओके। और इसमें भी 12 मंथ 365 डेज होते हैं, मतलब इसमें भी 1 साल होता है, ठीक है। अब कुछ यूरोपियंस थे जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे, तो वो ना एडी और बीसी की जगह सीई और बीसी वर्ड यूज करने लगे, ठीक है। और ये जो एडी है ना, बस एडी की जगह ये सीई यूज करने लगे, और बीसी की जगह बीसीई यूज करने लगे। अब सीई की फुल फॉर्म कॉमन एरा होता है, और बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा होता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ओके। 12th विक्रम संवत, ठीक है। इसमें ना जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, उसमें फर्स्ट से शुरू होता है, तो इस विक्रम संवत कैलेंडर में ना 57 इयर्स बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है 2025, ओके, तो यहां मैंने लिख दिया 2025 प्लस में 57, आंसर आएगा 2082, ये 2082 है। अरे यहाँ पे तो ये पहले से मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया हो, सो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, लव यू।